स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि 2025 यानी अगले कुछ महीनों के बाद कुछ नया साल आने वाला है। उसमें आप लोग को लेके एक बहाली आ रही है डीएलएड का। तो इसमें सोचिए और समझिए और अपनी सफलता को एकत्रित कीजिए और कठिन से मेहनत करके अपना परिणाम लीजिए। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और डीएलएड का सफल परिणाम पाइए। तो आज का जो हम सेशन करेंगे डीएलएड के लिए, उसमें हम जो करेंगे नंबर सिस्टम का। तो वीडियो के अंत तक बना रहना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज जो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले बेसिक क्या आता है, ये चीज़ को ध्यान देना आपको। सबसे पहले इसमें आता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आपको परिभाषा नहीं, आपको इसका सॉल्व एग्जाम्पल, यानी जो जैसे में एग्जाम्पल दिया रहता है, जैसे कोई नंबर दिया रहता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। परिभाषा तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल को छोड़ देता है, जो कि वही काम आता है आपको। तो बेसिकली आपको फार्मूला याद करने से बढ़िया है कि उसको समझ लीजिए। तो इसका यदि एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक प्रोवाइड कराया गया है अलग से वीडियो, जिसमें नंबर सिस्टम लिखा गया है। आप जाइए यूट्यूब पे उसको देख लीजिए, फिर आप आइए क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो आपको 100% है कि वो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज जो हम बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, और अगर आपको बेसिक देखना है तो आप जाके पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इतना सिंपल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या पता कहीं पूछ दे आपसे। तो क्वेश्चन है आपको, देखिए क्या रहा है, 1, 0, 3, 7 तथा 6। ठीक है, अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन कि यही संख्या है और इसी संख्या से आपको एक बड़ा संख्या बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बड़ा संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ा संख्या को लेना है। तो 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद वाला बड़ा है 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। यानी इस तरीका से आपका सबसे बड़ा संख्या बन गया 76,310। समझ रहे हैं बात को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। यही इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इसी में पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या 0, 1, 3, 6, 7 यानी 1367। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, तो इस तरीका से बड़ी छोटी हम समझ गए। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल 256 हो जाता है। वह संख्या क्या है? देखिए, आपको ना ऑप्शन भी दे देते हैं हम थोड़ा। ऑप्शन है आपका 14, बी में 16, सी में 18 और डी में 26। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई संख्या है और उसी संख्या को गुना करना है। तो गुना करने के बाद गुणनफल 256 आना चाहिए। तो क्या 14 है, फिर 14 को 14 से ही गुना करना है। तो हम देख पाते हैं क्या 4, क्या वो 256 है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी ए कैंसिल, भूल जाइए इसको। बी को करके देखते हैं। 96, 6, 1, 6, 9, 15, क्या 256 मिला? ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी को भूल जाइए ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल 256 आएगा। दोस्तों, 16 को 16 से गुना करोगे भाई तो 256 ही आएगा। आप देख सकते हो, गुना करके कर लो बढ़िया से। अगर मैं ये शॉर्ट कर दिया, आप भी करके देख लो, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कह रहा है 10 और 20 के बीच में पूछ रहा है अभाज्य संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या का फॉर्मूला क्या है? वह संख्या जो एक या अपने आप से कट जाए,
वो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका पूरा वीडियो देखना है तो अलग से जाके देख लीजिए। इसका क्या है, पूरा एक कंसेप्ट है। 10 और 20 के बीच में पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। जो अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, अपने आप से और एक से कटे। तो इसमें देखिए 10 और 20 के बीच में, तो 10 के बीच में ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। 10 के बीच में 11 आएगा, 13 भी आएगा, 17 भी आएगा और 19 भी आएगा। इस तरीक़ा से आपका टोटल संख्या कितना हो गया? टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, तो 4 आपका आंसर हो गया। लेकिन आपसे ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि इन सभी का योग बताइए। तो योग मतलब क्या करना है कि योग में सबको जोड़ देना है, जितना भी आएगा इसके बीच में। चलिए इसको जोड़ लीजिए। कहीं कहीं पे आपसे पूछेगा कि गुणनफल बताइए, तो इसी का गुणनफल भी पूछेगा आपसे, तो गुणनफल भी बता देना है। आप ऐसे गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे दिया है 15.07, ठीक है। अगला 51.7, 51.7, फिर अगला 15.7, फिर है 51.07। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या कि इसमें बड़ा कौन है, क्योंकि पॉइंट में है। तो पॉइंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें रुपया कौन है और पैसा क्या है। ध्यान देना एक बात को कि पॉइंट के पीछे वाला जितना भी होगा सब आपका रुपया होगा, पॉइंट के आगे वाला जितना भी होगा आपका क्या होगा, पैसा होगा। अब जाहिर सी बात कीजिए कि यदि आपके पास 15 रुपया और मेरे पास 15 पैसा है तो आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 15 ही पैसा है और आपके पास 15 रुपया है, तो आप बड़े हैं, हम छोटे हुए। अगर मेरे पास 15 रुपया है और आपके पास 15 पैसा है तो आप छोटे, मैं बड़ा। ठीक है, इस तरीक़ा से तो रुपया हमेशा बड़ा होता है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ 15 रुपया है, यहाँ 51 रुपया है, यहाँ 15 रुपया या 51 रुपया, तो बड़ा तो रुपया है ना, तो ये दोनों तो हो भी नहीं करेगा, क्योंकि रुपया अभी बड़ा कौन देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से हमको छोटा पूछा है, बड़ा कौन है उसमें से छोटा। तो अब इसमें से इन दोनों में से देखिए 51 बड़ा है, ये तो सबसे छोटा हो गया। इन दोनों बड़ा है, बड़ा में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है 51.7, और पूछेगा बड़ा तो 51.07। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आप लोग भी इसे बनाने का कोशिश करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभी बता दिया अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप बता सकते हैं 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा, आप आसानी से बता सकते। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कमेंट करके बताएंगे, और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा, और इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 1000 है और इसका पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछा है, गुणन मतलब गुना करके उसको टुकड़ा में बांटना है, इस खंड का बात कर रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको खंड करके देख लेते हैं। 500, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से, फिर 5 से। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। अब आप इस सब को गुना करके देखिए क्या 1000 पुर रहा है। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिखेगा 2, 3 गो 2, 3 गो 5, आपका आंसर कंप्लीट। क्योंकि हमें गुणनफल खंड पूछा है, ना कि इसका स्क्वायर पूछा है, ना ही इसका आंसर हमसे उत्तर पूछा है कि कितना आएगा। तो इस तरीक़ा से हमें सिर्फ खंड पूछा है बताने के लिए, तो खंड करके हमने दे दिया। कितना खंड आया, 3 गो 2 है, 3 गो 5 है। आया अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है वह संख्या कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह संख्या कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर, किसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 भी बचना चाहिए और शेषफल 5 रहना चाहिए। दोस्तों आपको इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा मगजमारी नहीं करके नहीं बनाना है और ज़्यादा इसको अपने दिमाग पे बैठाना भी नहीं है। आपको वहाँ पे ऑप्शन मिला रहेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऑप्शन मिला रहेगा। आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन हम उतार दे रहे हैं, आप सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोई संख्या दिया गया है, उसे 15 से भाग देना है, तो आपको भागफल में 5 आना चाहिए और शेषफल में 15 बचना चाहिए। क्या इसमें जो हम 15 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75, लेकिन शेष भी आ जाएगा 5 ही, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। फिर इसमें भाग देंगे तो 15 × 6 = 90, तो पूरा पूरा कट ही रहा है, इसका तो फायदा नहीं है, इसको तो भूल ही जाइए। इसमें आइए, इसको भाग दे के देखिए 15 से, क्या ये मिलेगा? 15 × 15, हाँ से घटेगा तो 7 बचेगा, 15 × 4 = 60, 15 दूनी 10, ये तो 100% नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, एकदम नहीं। आपका ऑप्शन डी कंप्लीट। देख सकते हैं आप, इसमें भाग लगाइए, देखिए 15 से भाग दीजिएगा ना तो आपको इधर 5 भी आएगा और कह रहा है कि आपको भागफल 15 भी होनी चाहिए और शेषफल 5 भी बचना चाहिए। तो देखिए भागफल दे के देखिए, 15 × 15, 13 में से 5 गया 8, 15 × 5 = 75, 10 में से 5 गया 5। देखिए शेष बचा 5, भागफल आया 15। तो आपको क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप शेषफल 5 दीजिएगा और हमें भागफल 15 दीजिएगा 15 से भाग करने के बाद। तो वो संख्या कौन है? 230 है। 230 में 15 से जब भाग देंगे हम तो हमें क्या सब प्राप्त होगा? 15 भी प्राप्त होगा और शेषफल 5 भी आएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। 5 × 10, ठीक है, प्लस 3 का पावर स्क्वायर में दिया है, उसके बाद गुने 10 है प्लस गुने 4 है, गुने 4। दोस्तों इसमें कह रहा है किस संख्या का बोध होता है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस सब क्वेश्चन में जब भी अगर इस सब क्वेश्चन का ऐसे चर्चा हो ना, तो आपको ना सबसे पहले देखना है कि कहीं स्क्वायर तो नहीं लगा है। अगर स्क्वायर लगा है तो सबसे पहला काम स्क्वायर का ही होगा। कहाँ, किसका? सबसे पहला काम स्क्वायर का। तो स्क्वायर का काम कैसे करेंगे हम? 5 × 10 प्लस 3 × 3 = 9 गुने 10 × 4। अब सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा होता है भाग। क्या इसमें भाग दिख रहा है? नहीं, भूल जाइए। गुना दिख रहा है, तो हम पहले गुना का काम कर लेंगे। 10 × 5 = 50 प्लस 10 × 9 = 90 और 90 को 4 से गुना तो 360। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 410 आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब बताओ कोई नंबर सिस्टम में दिक्कत? हाँ दिक्कत आएगा। कब? जब आप फार्मूला नहीं याद करोगे तब। लेकिन फार्मूला का मैंने एक अलग से ही वीडियो बना के रख दिया है, तो आप जाइए नंबर सिस्टम सर्च कीजिए, हमारे यूट्यूब से जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका 410। अब कहीं कहीं पे आपको क्या करना है कि इसे इक्वल करने के लिए आप बराबर कर लीजिए, कहीं पे x मान लीजिएगा, इक्वल हो जाएगा, 410 दोनों तरफ आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे भी बन सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जैसे है कि 19 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 114 प्राप्त हो। तो 19 का के पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 114 नहीं आ जाएगा। जोड़ लो या फिर गुना कर लो। अगर नहीं उतना करना चाहते हो, इसमें कह रहा है 19 का को कितना बार जोड़ा जाए, 19 को कितना बार जोड़ा जाए कि 114। तो भाई इतना जो जोड़ोगे
तो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 6 इतना को जोड़ोगे तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। कहाँ ज़रूरी है, 19 को 6 से गुना करेंगे तो 19 का की पहाड़ा में 114 है ना 6 बार में, तो 19 को 6 बार जोड़ना है, बस सिंपल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन, हाँ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम स्थानीय मान की, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है तो आपको टॉपिक वाइज बनाना पड़ेगा। कहीं कहीं बच्चा लोग इसमें भी फंस जाता है, 4 + 44 प्लस, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया है 444 भागा 2। अब बच्चा क्या करने लगता है, पहले इस सभी को जोड़ लेता है, भाई गलती हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल क्या है, सबसे बड़ा होता है भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, भाग दिख रहा है ना, तो सबसे पहले आपको भाग का ही काम करना है, बाकी को भूल जाइए आप। 2 से भाग लगाइए, इसमें कितना आएगा 222। अब सबको जोड़िए, 222 44 कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए, 44 4 48, 48 2 50, 50 20 70 यानी 270 हुआ नहीं। 44 में 4 को जोड़िए 48 हुआ, 48 में 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 नहीं होगा, 70 और 200 इधर बचा तो 270, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से घबराना नहीं, आप लोग को आराम से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे यहाँ भी दिया है 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 19 हो जाए, कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर समझ गए पिछले वाली क्वेश्चन बताएं 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 119 प्राप्त हो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्थानीय मान की चर्चा कर रहे थे हम। क्वेश्चन है 308 2 63 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे ना डबल अंक की भी चर्चा होती है। किसका, डबल अंक। डबल अंक कैसे, जैसे मान लीजिए 8 का स्थानीय मान हमसे पूछा, तो हमने क्या किया, 8 को बाहर खींच के लाया, जिसके बारे में चर्चा करेगा उसी संख्या को बाहर लाना है, जिसके बारे में कहा उसी को बाहर लाना है। बाहर लाने के बाद जो संख्या को हम बाहर लाएंगे उसके आगे वाले संख्या को देखेंगे कि आगे कितना संख्या है। तो देखिए 1 2 3, बस जितना संख्या उतना 0। अब मान लीजिए कि इसी संख्या में आपसे पूछेगा 2 के स्थानीय मान। देखिए 308 2 6 3 में 8 का स्थानीय मान तथा 2 के स्थानीय मानों का, 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। क्या बताइए, अंतर बताइए। तो अंतर बताने का मतलब हुआ कि घटाना है, तो 2 का पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 यहाँ है, इसको बाहर खींच के लाइए। इसके बाद आगे वाला संख्या को देखिए, कितना संख्या है, 2 गो संख्या यानी 2 गो 0। आप क्या कीजिए, 200 घटा लीजिए। अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ। तो क्या घटा करेंगे, 0 से 0 0, 10 में से दोगे 8, आपका 7800 आंसर। इसी में योगफल पूछ देगा, इसी में आपसे गुणनफल पूछ देगा। गुणनफल पूछता तो 8 दूनी 16, 3 2 5 यानी 16 लाख आपका आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो, ठीक है। अब देखिए, अब कहीं कहीं पे क्या आता है, ऐसा पूछा जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सब इस सब का वीडियो देखना है तो पीछे जाके देख लीजिए भाई, इसमें सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 उतना लंबा नहीं लेते हैं, पहले छोटा ही लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 देना है आपको बड़ी संख्या में। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, तो 1 लिख लेना, इस पर डबल 0 लगा देना। हो गया ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको क्या करना, आपको अंतर पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे बात ना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, उसका कोई गारंटी नहीं है। अंतर भी पूछ सकता है, जोड़ भी पूछ सकता है, गुना भी पूछ सकता है। बस जब हमें बता रहेगा कि इस चीज़ का ये आंसर होगा, उसको घटाना गुना करना आसानी, कोई दिक्कत। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम नंबर सिस्टम से इतने ही समझेंगे, और आपसे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा DLED आगामी एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब बताइए कमेंट बॉक्स में आप कि कैसा लगा वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बटन दबा लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।